अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? The future perfect tense is used to describe an action that will be completed before specific point in the future। कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ही सारे टेंसेस यूज़ हो रहे हैं। और एक्शन क्या है? वर्क, एक्टिविटी, नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ एक्टिविटी। और किसी भी एक्टिविटी को जब शो करते हैं या बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई टेंस ज़रूर यूज़ होता है, और जो कि कंप्लीट होगा बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त से पहले पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पता है कि परफेक्ट का मीनिंग क्या है? मुकम्मल होना, यानी कोई भी एक ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है, आने वाले वक्त में जो मुकम्मल हो चुका होगा उसके बारे में हमने बताना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो यूज़ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी विल हैव और शेल हैव यूज़ करते हैं, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल मीन्स के थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट फॉर समथिंग दैट विल बी completed और विल हैव हैपेंड बिफोर another एक्शन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। बाय दिस टाइम, यानी सर्टेन टाइम, फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त, स्पेसिफिक टाइम, सर्टेन टाइम से पहले पहले वो एक एक्शन हो जाएगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, इस वक्त, आई विल हैव फिनिश्ड ऑल माई एग्ज़ाम्स, यानी अगले हफ्ते इस वक्त तक मैं अपने तमाम एग्ज़ाम्स ख़त्म कर चुका होऊंगा। यानी एक स्पेसिफिक टाइम बता दिए, एक सर्टेन टाइम है और उस टाइम तक वो एक्शन कंप्लीटेड हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शेल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यूसेज क्या है इसका? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर मीन्स, एग्जाम्पल, बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, कि मैं जापान के लिए निकल चुका होऊंगा। सेकेंड यूजेस टू टॉक अबाउट एन एक्शन, कि उस एक्शन के बारे में बात करना, दैट विल बी completed बिफोर another इवेंट टेक्स प्लेस, कि किसी दूसरे काम के होने से पहले पहले वो एक एक्शन मुकम्मल हो जाए। एग्ज़ाम्पल, शी विल हैव लर्नड चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना, यानी चाइना जाने से पहले, चाइना मूव करने से पहले वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी। तो एक इवेंट के टेक प्लेस होने से पहले पहले एक पहले वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। एग्ज़ाम्पल है इसकी, एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्ज़ाम्पल्स में विल हैव कहाँ पे यूज़ हो रहा है और साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। और इन एग्ज़ाम्पल में एक अंडरस्टैंडिंग ये भी मिल रही है कि टाइम मेंशन है, यानी सर्टेन या स्पेसिफिक टाइम, सर्टेन या स्पेसिफिक टाइम के होने से भी पता चलता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना होगा। उर्दू में अब देख लेते हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो जुमले होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी वाक़े या ख़बर के बारे में ये बताने के लिए होता है कि वो मुस्तक़बिल में हो चुके होंगे, मतलब उनके कंप्लीटेड होने की निशानदेही की जा चुकी होगी, कंप्लीटेड होने की निशानदेही कर चुके होंगे कि वो कंप्लीट हो चुके हैं।
इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इसके आखिर में ऐसे अल्फाज हो जिन अल्फाज से काम का मुकम्मल होना समझा जाए, जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी या दी होगी। तो इन अल्फाजों से पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है और किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं।